क्यों मार रही है? ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्हें अपने ही देश में अछूत करार दे दिया गया, जिनके घर जला दिए गए, जिनकी नागरिकता तक छीन ली गई। क्या मानवाधिकार सिर्फ एक शब्द है? रोहिंग्या एक इंडो आर्यन जातीय समूह है जो इस्लाम धर्म का पालन करता है। वे म्यांमार के रखाइन प्रांत, पहले अराकान, और बांग्लादेश के चटगांव इलाके में रहते हैं। उनकी भाषा रोहिंग्या बंगाली से मिलती जुलती है और उनकी संस्कृति बंगाल और अराकान के मिश्रण से बनी है। म्यांमार में उन्हें अवैध बांग्लादेशी कहा जाता है, लेकिन रोहिंग्या दावा करते हैं कि वे सदियों से इस जमीन पर हैं। इतिहासकारों के मुताबिक रोहिंग्या की जड़ें 8वीं सदी तक जाती हैं, जब अरब व्यापारी और सूफी संत अराकान पहुंचे। 15वीं सदी में अराकान एक स्वतंत्र साम्राज्य था जहां बौद्ध और मुस्लिम साथ रहते थे। उस समय के शासकों ने मुस्लिम सलाहकारों को अपने दरबार में रखा। कई रोहिंग्या उस दौर में बंगाल से आए और अराकान में बस गए। ये वह समय था जब अराकान में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता थी। लेकिन 1784 में जब बर्मी राजवंश ने अराकान पर कब्जा किया, रोहिंग्या के लिए मुश्किलें शुरू हुईं। बर्मी शासकों ने मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेला। 1824 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शुरू हुआ और बंगाल से और मुस्लिम मजदूर अराकान आए। बौद्ध बहुसंख्यकों ने इन प्रवासियों को बाहरी मानना शुरू किया, जिससे रोहिंग्या के खिलाफ अविश्वास बढ़ा। 1948 में म्यांमार, तब बर्मा को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। इसके बाद रोहिंग्या की स्थिति बिगड़ने लगी। म्यांमार सरकार ने राष्ट्रीय पहचान को बौद्ध बर्मी संस्कृति के इर्द गिर्द बनाया, जिसमें रोहिंग्या को जगह नहीं मिली। 1950 के दशक में रोहिंग्या को कुछ नागरिकता मिली थी और कुछ रोहिंग्या नेता संसद में भी पहुंचे। लेकिन 1962 में जनरल ने विन के सैन्य तख्तापलट ने सब बदल दिया। सैन्य शासन ने रोहिंग्या के खिलाफ भेदभाव को बढ़ाया। 1978 में ऑपरेशन ड्रैगन नामक अभियान चलाया गया, जिसका मकसद अवैध प्रवासियों को निकालना था। इस अभियान में हजारों रोहिंग्या पर हिंसा हुई और करीब 2 लाख लोग बांग्लादेश भाग गए। 1982 में म्यांमार सरकार ने एक नागरिकता कानून पास किया, जिसने रोहिंग्या को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। इस कानून ने केवल उन समूहों को नागरिकता दी जो 1824 से पहले म्यांमार में थे। रोहिंग्या को इस सूची से बाहर रखा गया, जिससे वे राज्य विहीन हो गए। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और स्वतंत्र आवाजाही जैसे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 1990 के दशक में म्यांमार में सैन्य शासन और बौद्ध राष्ट्रवाद ने रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा को और बढ़ाया। 1991 से 52 में सेना ने रोहिंग्या के खिलाफ एक और अभियान चलाया, जिससे 2,50,000 लोग बांग्लादेश भाग गए। ये शरणार्थी कॉक्सेस बाजार के जर्जर कैंपों में रहे, जहां हालात अमानवीय थे। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में 969 आंदोलन जैसे समूह उभरे, जो मुस्लिमों को राष्ट्रीय खतरा बताने लगे। रोहिंग्या को खास तौर पर निशाना बनाया गया क्योंकि उनकी जनसंख्या रखाइन में बढ़ रही थी। इस नफरत ने हिंसा का माहौल तैयार किया। रोहिंग्या के दिल दहलाने वाले इतिहास का आधा सच तुमने देख लिया, लेकिन अब जो आएगा वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। म्यांमार की जलती बस्तियों से लेकर हिम्मत की चमक तक, ये कहानी इंसानियत की असल जंग है। अतीत अनलॉक पर ऐसी सच्चाइयों का सफर जारी है, तो आखिरी पल तक बने रहो और इस अनलॉक सफर का हिस्सा बनो। चलो डूबते हैं इस कहानी में। 2012 का साल रोहिंग्या के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया। जून 2012 में रखाइन में एक बौद्ध महिला के बलात्कार और हत्या की घटना के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस घटना का इल्जाम रोहिंग्या पर लगा और बौद्ध भीड़ ने रोहिंग्या गांवों पर हमला कर दिया। सरकार के मुताबिक
करीब 200 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर रोहिंग्या थे। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मृतकों की संख्या इससे ज़्यादा थी। इन दंगों में हज़ारों रोहिंग्या के घर जलाए गए और 1,30,000 लोग विस्थापित हुए। सरकार ने इन विस्थापितों को आईडीपी कैंपों में रखा, जो जेल जैसे थे। इन कैंपों में साफ पानी, भोजन और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। इस हिंसा ने रोहिंग्या और बौद्ध समुदायों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। 2012 के बाद हिंसा रखाइन से बाहर फैल गई। 2013 में मंडाले में एक सोने की दुकान पर विवाद के बाद दंगे हुए, जिसमें 40 लोग मारे गए, ज्यादातर मुस्लिम। मस्जिदों और मुस्लिम दुकानों को निशाना बनाया गया। 2014 में रखाइन के मोनगडो में एक बौद्ध पुलिसकर्मी की कथित हत्या के बाद हिंसा भड़की। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दर्जनों रोहिंग्या मारे गए। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि रोहिंग्या गांवों को योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया। इन घटनाओं में एक पैटर्न दिखा। छोटी सी घटना को बहाना बनाकर बौद्ध भीड़ और सेना रोहिंग्या पर हमला करती थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे तक निशाना बने। बलात्कार और यौन हिंसा का इस्तेमाल हथियार की तरह हुआ। रोहिंग्या के इतिहास का सबसे भयावह दौर 2016-2017 में आया। अक्टूबर 2016 में रोहिंग्या उग्रवादी समूह अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARS) ने पुलिस चौकियों पर हमले किए, जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके जवाब में म्यांमार सेना ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया, जो रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार बन गया। अगस्त 2017 में ARS के एक और हमले के बाद सेना ने हिंसा को और बढ़ा दिया। गांव जलाए गए, पुरुषों को गोली मारी गई, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कम से कम 10,000 रोहिंग्या मारे गए। कुछ अनुमान 43,000 तक की संख्या बताते हैं। करीब 7.4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इस हिंसा को नस्लीय नरसंहार करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने साबित किया कि सेना ने रोहिंग्या गांवों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया। बौद्ध मिलिशिया ने भी इसमें हिस्सा लिया। 2017 की हिंसा के बाद रोहिंग्या की स्थिति और खराब हो गई। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार में शरणार्थी कैंपों में रहने वाले रोहिंग्या को भोजन, पानी और चिकित्सा की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन कैंपों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मानव तस्करी और यौन शोषण जैसी समस्याएं आम हैं। म्यांमार में बचे रोहिंग्या आईडीपी कैंपों में जेल जैसे हालात में हैं। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं और उनकी जिंदगी सरकार की दया पर निर्भर है। 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में गृह युद्ध शुरू हुआ। इस दौरान अराकान आर्मी जैसे बौद्ध विद्रोही समूहों ने रोहिंग्या गांवों पर हमले किए। 2024 में खबरें आईं कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश सीमा पर नावों से भाग रहे रोहिंग्या पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। आज रोहिंग्या की हालत बेहद दयनीय है। म्यांमार में उनकी आबादी 1.4 मिलियन से घटकर कुछ लाख रह गई है। ज्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड और मलेशिया में शरणार्थी हैं। भारत में जहां 40,000 रोहिंग्या हैं, सरकार उन्हें अवैध प्रवासी मानती है। रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा का मूल कारण बौद्ध राष्ट्रवाद, सैन्य शासन और उन्हें बाहरी मानने की मानसिकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस मुद्दे पर चिंता जताई, लेकिन ठोस कार्रवाई की कमी के चलते रोहिंग्या का दर्द कम नहीं हुआ। रोहिंग्या मुस्लिमों का इतिहास दर्द और त्रासदी की कहानी है। सदियों पुरानी जड़ों के बावजूद उन्हें म्यांमार में अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। 2012 और 2017 की हिंसा ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाला। आज लाखों रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में अमानवीय हालात में जी रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनना और उनके लिए न्याय की मांग करना हमारी जिम्मेदारी है। ये कहानी सिर्फ रोहिंग्या की नहीं, बल्कि इंसानियत की हार की है। अगर ये स्टोरी तुम्हें छू गई तो और ऐसी सच्चाइयों के लिए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ
ताकि हर नई कहानी तुम तक पहुंचे और इस सफ़र में शामिल हो जाओ। अगली स्टोरी में मिलते हैं।